नमस्कार। आज हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद है बात करने के लिए जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जिनके भीतर कई सारे कलाकार मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मशहूर कॉमेडियन वीआईपी की, जिसे हर कोई जानता है। हर घर घर में वीआईपी को अच्छी तरह से लोग जानते हैं। वीआईपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वीआईपी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आपके चैनल ने मुझे बुलाया। थैंक यू वेरी मच। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है वीआईपी कि वीआईपी क्या कर रहा है इस लॉकडाउन में घर में बैठकर? क्या आप भी बीवी की मदद कर रहे हो या नहीं? बिल्कुल। इस लॉकडाउन में मैं अपनी बीवी की मदद कर रहा हूँ। इस लॉकडाउन में मैं खाना बनाना सीख गया हूँ, झाड़ू पोछा मारना सीख गया हूँ, यहाँ तक बर्तन भी धो लेता हूँ, यहाँ तक कपड़े भी कर लेता हूँ। बहुत कुछ सीख गया हूँ, अपनी बीवी का हाथ बढ़ाता हूँ। और हिंदुस्तान में हर मर्द यही कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ घर में बैठकर। और एक बात अच्छी ये हुई है, जब हमारी काम वाली बाई जो होती थी, तो हमारी बीवी को पहले बोलती थी, मैम साहब मैं कल नहीं आऊँगी। हाँ, तो बीवी हमारी बेचारी गिड़गिड़ाती थी, अरे ऐसा मत कर, कल प्लीज़ आ जा, ऐसा मत कर प्लीज़ प्लीज़। लेकिन अगर लॉकडाउन के बाद अगर ये काम वाली बाई अगर बोलेगी, मैम साहब मैं कल नहीं आऊँगी, हाँ मत आ, मैंने मेरे पति को तैयार कर लिया 21 दिन में, अच्छा खासा तैयार हो गया, ट्रेंड हो गया, तो भले मत आ, चलेगा। तो ये हमको भी खतरा है यार, पर मैं मदद करता हूँ अपनी बीवी की। कोरोना वायरस को वैसे तो हम सभी को मिलकर खत्म करना है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीआईपी अपील की थी तालियां बजाने के लिए, थाली बजाने के लिए, उन लोगों के लिए खासकर जो इस जंग में जो है हमारा साथ दे रहे हैं। और दिया जलाने की भी अपील की थी। कई लोगों ने दिए जलाए, टॉर्च जलाए। आपके अंदाज में, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की, वीआईपी किस तरह से वो एक्ट थोड़ा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदाज में करके दिखाएं? बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा मैं कि हमारे पीएम साहब ने क्या कहा था। भाई बहनों, हम सभी को ताली और थाली बजानी है और दिया जलाना है। ये क्यों कहा था, किस लिए कहा था, ये मैं अब मेरी आवाज में बोल रहा हूँ। दोस्तों, थाली और ताली की बात है, तो ये थाली और ताली हम लोगों को उनके लिए बजानी थी, सफाई कामगार हो, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, पुलिस वाला हो, प्रेस वाला हो, दूध वाला हो, सब्जी वाला हो। ये सब थाली और ताली उनके लिए थी, क्योंकि वो अपनी जान खतरे में लेकर हम लोगों के लिए हमारी सेवा कर रहे हैं। और रही बात दिया जलाने की, क्योंकि हम और आप सभी जितनी भी है, हम लोग, मैंने देखा कि हम लोग घर में बैठे बैठे बोर हो गए थे, ऐसा लगने लगा था हम लोग अंधकार में चले गए। पीएम सर ने आकर हम सबको एक रोशनी दी। उन्होंने कहा कि हम सबको आके दिया जलाना है, और पूरे हिंदुस्तान ने दिया जलाया है। और इससे ये साबित होता है कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है, और हिंदुस्तान एक है, किसी भी लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार है। वीआईपी सभी को पता है कि फिल्मी सितारे भी लॉकडाउन है, पूरी तरह से घर में बैठे हैं। आप भी घर में बैठे हुए। ऐसे में फिल्मी सितारे, मतलब आपके अंदाज में जानना चाहेंगे कि लोगों से अगर वो अपील करेंगे इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, तो किस तरह की अपील है? कौन कलाकार कैसे अपील करेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत इतने सारे एक्टर बसे हुए हैं, तो वो अपने अपने अंदाज में कैसे अपील करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। शत्रुघ्न सिन्हा साहब कैसे अपील करेंगे कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है? सबसे पहले वो आपको कुछ बताएंगे। आपको, अरे मेरे बधाइयों के लल्ला, मेरे हृदय के फूल, सबसे पहले जाना मत भूल, आप सभी को हाथ धोना है ऐसे 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 20 सेकंड तक, समझे? और घर से बाहर नहीं जाना है, समझे? शाहरुख खान साहब, वो भी अपने अंदाज में लोगों को मैसेज दे रहे हैं, आप सभी को दूरियां बना के रहना है, बिल्कुल ऐसे ऐसे। एक मीटर तक, हाँ इतना, 1 मीटर तक रहने का है, लेकिन घर से बाहर जाने का नहीं बोला ना, घर से बाहर जाने का नहीं। और तो और हमारे मनोज कुमार साहब, यानी कि भारत कुमार, वो भी कुछ कह रहे हैं, आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं। मेरे भाई, मैं तो पहले से मास्क लगाता हूँ, लेकिन अब मैं ये अपील कर रहा हूँ कि आप लोग भी मास्क लगाइए, और हाँ, घर से बाहर मत जाइए, क्योंकि बाहर कोरोना है,
कोरोना। वैसे वीआईपी जैसे आपको टीवी पर देखते हैं, आप वैसे ही वीआईपी घर पर है? लोग आप घर पे बीवी बच्चों का मनोरंजन करते हुए इस लॉकडाउन में दिखाई दे रहे हैं, या अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और वीआईपी है? घर पे सीरियस हो? नहीं नहीं, मैं घर पर भी ऐसा हूँ और बाहर भी ऐसा हूँ। मैं बाहर भी मिमिक्री करता हूँ और घर पे भी मिमिक्री करता हूँ। मैं उल्टा जिस दिन मैं घर पे मिमिक्री नहीं करता हूँ तो बीवी बोलती है, तुम्हारी कुछ तबीयत खराब है क्या? हाँ, आज तुम्हारा कोई एक्टर बाहर नहीं आया? तो ऐसा मत समझिए कि मैं घर पे नहीं करता हूँ, बल्कि घर पे उल्टा ज़्यादा मिमिक्री करता हूँ। मैं कुछ भी नई चीज़ें सीखता हूँ तो घर पे सीखता हूँ मैं। वैसे तो वीआईपी बहुत बड़े बड़े कॉमेडियन हमने देखे हैं, आप भी किसी को फॉलो करते होगे। कौन है आपका आइडियल? आप किसे अपना आइडियल मानते हो? बाबा, ओए कमाल करता है तू। बाबा पोड़े, ऑफ कोर्स जॉनी लीवर, जॉनी भाई। अरे वो कॉमेडी की स्कूल है, स्कूल नहीं गुरुकुल है। उनसे जितना भी सीखा जाए सब कम है। जब कभी मैं उनके साथ बैठता हूँ या उनके शोज देखता हूँ तो मैं दंग रह जाता हूँ कि ये इंसान किस मिट्टी का बना है, मतलब कैसे कर लेता है, ये कोई नहीं कर पाता है। हिंदुस्तान में जितने भी कॉमेडियन है वो इनको छू भी नहीं सकते और कोई इनकी धूल पैरों की मिट्टी तक नहीं है, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि इतना अच्छा करते हैं। और जॉनी भाई की एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो कभी कभी सिचुएशन जो मतलब सीरियस कॉमेडी होती है उसको भी कॉमेडी बना देते हैं, और कभी कभी कॉमेडी वाली चीज़ को सीरियस बना देते हैं। मतलब टैलेंट है, मतलब कैसे कर लेता है कैसा इंसान, रियली सैल्यूट है। इसलिए हम सबके गुरु है, मतलब स्पेशल तो मेरे। वीआईपी आप अपनी भीतर इतनी सारी आवाजों को लाने के लिए किस तरह का प्रयास करते हो? हमारे दर्शक भी शायद ये जानना चाहेंगे कि आखिर वीआईपी खाता क्या है, पीता क्या है, क्या परहेज करते हो आप? देखिए, सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब मैं 13 साल का था, बचपन से मुझे एक आदत थी मिमिक्री करने की। स्कूल में अपने सर टीचरों की मिमिक्री करता था मैं। थोड़ा सा बड़ा हुआ, 4 दोस्तों को पकड़ लेता था, उनको अड़ोस पड़ोस में जो होते थे उनके कैरेक्टर की आवाज़, कौन हमारे पड़ोस में कोई बेवड़ा कैसा होता उसके, कोई कैसे तोतला बोलता था, वो सारी आवाज़ें मैं उनको सिखाता था। बचपन से लेके अभी तक मैंने, जब मैं अपने माँ बाप का, कभी कभी तो अपने माँ बाप को भी परेशान किया मैंने बहुत, उनके सामने नकल करता था। फिर बाद में शादी हो गई। शादी के बाद जो बीबी को मैंने पकाया है, मतलब ये परेशान किया है मैंने। जब भी कोई नई आवाज़ सीखता हूँ तो मैंने अपनी बीबी को बोला, कैसा लगा तुम्हें? अरे अच्छा लगता है, भगवान का दिया से देखो भाग्यवान तुम कैसी हो। बीबी बेचारी कर लेती है। और तो और जब भी मैं मिमिक्री कोई भी सीखता हूँ मैं बहुत सीरियस रहता हूँ इस चीज़ में। प्रकाश राज की आवाज़ सीखने के लिए मैं 4 से 5 बार थिएटर में गया फिल्म देखने के लिए। माँ आजे सटक ले रहे, माँ आजे सटक ले रहे। ये मतलब एकदम पेशेंट रखना चाहिए सीखने के लिए कोई भी आवाज़, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका स्टाइल, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप मिमिक्री सीख सकते हैं। और रही बात खाने पीने की, आपको जो खाना है जो पीना बिंदास कीजिएगा, गले को उसकी आदत डालिए। रही बात, मैं ठंडा नहीं पीता हूँ तो मैं ठंडे से दूर रहता हूँ। और जब भी कोई शो होता है मेरा तो 2 दिन पहले मैं खट्टा बंद कर देता हूँ। खटाई और ठंडा, ये जो 2 चीज़ से आप दूर रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका गला सेफ रहेगा। वीआईपी एक जमाना था कि स्टैंड अप कॉमेडी लोग बहुत पसंद करते थे, लोग बाहर जाते थे, ऑर्केस्ट्राज में देखते थे, कई सारे जो इवेंट्स होते थे, शोज होते वहां पर पसंद किया जाता। अब जो है स्टैंड अप कॉमेडी, क्या आपको लगता है कि लुप्त होती जा रही है? आपकी राय जानना चाहेंगे। लुप्त तो नहीं हो रही है, चेंजेस आया है और चेंज होती रहेगी आगे तक, आगे भी। जैसे कि एक ज़माना था, आप देखिए पहले हम लोग फिल्में देखते थे, केले के छिलके पर अगर कोई फिसल जाए तो हम लोग हंसते थे, हा। लोग एक दूसरे के चेहरे पे केक फेंक के मारते थे फिल्मों में, हम लोग हंसते थे, वो कॉमेडी थी। फिर मोटापे पे, उस पे कॉमेडी, तो कॉमेडी चेंज हुई, लुप्त नहीं हुई। और उसके बाद आप देखिए कॉमेडी में कितने चेंजेस आए हैं, कॉमेडी सर्कस, लाफ्टर, ये अलग स्टैंड अप आर्टिस्ट, कॉमेडी हमेशा चेंज होती आई है। और आजकल देखिए यूट्यूब पे देखिए नई जनरेशन, नए स्टूडेंट्स वो भी कॉमेडी कर रहे हैं। इसलिए कॉमेडी चेंज नहीं होगी, लुप्त नहीं होगी, चेंज होती रहेगी। वैसे तो वीआईपी इस लॉकडाउन में कई सारे वीडियोस देखने मिले, आपने कुछ नया एक्ट बनाया है या नहीं? वीआईपी अगर आप चाहे तो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस लॉकडाउन के पीरियड में आपने कुछ अपना अंदाज में कुछ नया बनाया हो तो। जी हाँ, बनाया है।
देखिए, लॉकडाउन में सभी घर के काम कर रहे हैं, जितने भी मर्द है सभी कर रहे हैं। सोचिए, जो एक्टर है, जो फिल्म स्टार है, ये भी घर के काम कैसे कर रहे होंगे। अब बिग बी साहब की जो हाइट है, वो हाइट के हिसाब से काम कर रहे होंगे घर पे, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि उनकी हाइट काफ़ी है। तो घर के जाले और पंखे साफ करेगा। अरे अरे जया, देखिए वो जो जाला है हमने साफ कर दिया है, ये तीनों पंखे भी हमने साफ कर दिया है। हाँ हाँ, अब ठीक है। हाँ, और कुछ काम है तो बोलिएगा। अरे हम जाएंगे नहीं कहीं भी। हाँ हाँ। शाहरुख खान साहब, मुझे लग रहा है कि घर की खिड़की और दीवार पहुंच रहे हे और शत्रु साहब, मुझे लगता है कि घर पे बीवी का हाथ बटा रहे, घर के बर्तन धो रहे हैं। आप वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छा, और लाओ और ला, हा 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 हा। ये जो इनका स्टाइल है, मुझे लगता है कि वो बर्तन मांझ के ऐसे हो गए। और अक्षय कुमार साहब, जैसे कि सभी जानते हैं, अक्षय कुमार साहब कुक है, वो खाना बनाते हैं हमेशा। गाजर मूलिया लेकर आके बोल रहे कैमरे के सामने, हाँ जी, मैं जो बोलता हूँ मैं करता हूँ, जो मैंने बोलता हूँ डेफिनेटली करता हूँ। अंदर से बीवी की आवाज आएगी, अरे सुनो, पोछा झाड़ू सब करना, जो पहले बीवी बोलती है वो करता हूँ, डोंट एंग्री मी। और धर्म पाजी अपने अंदाज में, जो उनका स्टाइल है, मैं जट्टिया मिला पगला दीवान, ऐसा लगता है धर्म पाजी इस वक्त कपड़े धो रहे होंगे घर पे, वो निचोड़ना धोना, पहले मैं जट्टिया मिला पगला दीवाना, निचोड़ो अब सूखा, कसम। ये स्टाइल है धर्म पाजी का, तो ये मैंने बनाया है। वीआईपी एक धारावी का बेटा हमारे साथ मौजूद है। हमारे दर्शकों को भी बताना चाहिए कि वीआईपी धारावी में काफ़ी घूमे फिरे हैं, बड़े हुए, वहीं पे जो है उनका आधी जिंदगी धारावी में चली गई है। ऐसे वक्त में आप टीवी देखते होंगे कि धारावी में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इस पर अपने दोस्तों को, खास करके धारावी की जनता से किस तरह की अपील वीआईपी करना चाहेगा? मैं सबसे पहले आप सबको ये कहना चाहूँगा कि धारावी को अगर दूसरा नाम दिया जाए तो वो नाम होगा मिनी इंडिया, क्योंकि धारावी में सभी मजहब के, सभी जाति, सभी धर्म के लोग रहते हैं। और मेरे धारावी के भाई और बहनों से मैं ये कहना चाहूँगा, मैं जानता हूँ इस वक्त आप लोग परेशान होंगे, दुखी होंगे घर में बैठे बैठे। मैं भी धारावी में, चौल में मेरा जन्म हुआ है, और मैं जानता हूँ बड़ी दिक्कत होती है छोटे से घर में, कैसे रहना है, कैसे रहना। लेकिन आप सोचिए, आप लोग घर में हो अपनी फैमिली के साथ, लेकिन जो बाहर है, डॉक्टर, नर्स, पुलिस वाला, ये लोग कितना खतरे में हैं। आप लोग सेफ हो तो कम से कम अपने लिए नहीं, उनके लिए सोचिए जो अपनी फैमिली को छोड़कर खतरे में है। और आपकी एक गलती पूरी देश को मुसीबत में डाल सकती है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ प्लीज़ आप डिस्टेंस बना के रखिए और घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। थैंक यू वेरी मच मेरे भाइयों। करेंगे। वीआईपी कुछ देर पहले आपने बताया था कि किस तरह से फिल्मी सितारे जो है अपील करेंगे। राजनेता अगर अपील करना चाहे लोगों से, खासकर, तो किसकी नकल आप करना चाहेंगे? राजनेता किस तरह से लोगों से अपील करेंगे? देखिए, राजनेता की बात जहाँ तक निकली है, रामदास अठौले साहब बिल्कुल हिट हुए थे। उनका एक नारा था, ओ कोरोना गो, कोरोना को भगाना है, इस देश से कोरोना को हम लोग भगा के रहेंगे। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग कोरोना से बचो, अपने अपने घर में रहो, वो कोरोना वो। लालू जी भी अपने अंदाज में कह रहा है जो बोल रहा है। अरे बिहार का लोग सब बोल रहा है, बल्कि पूरा हिंदुस्तान के लोग से बोल रहा है। देखिए, आप लोग घर से बाहर नहीं जाइएगा, अपना अपना घर में रहिएगा। अरे भैंस और बकरी का चिंता मत कीजिएगा, कोरोना जो है इंसान को हो रहा, जानवर को नहीं हो रहा। बस बुड़बक कहेगा। और तो और हमारे न्यूज़ पर जो बड़े छाए हुए संबित पात्रा साहब, देखिए पहली बात तो यह है कि मोदी जी ने कहा है कि आप सबको घर में रहना है, तो आपको घर में रहना है। सुनिए, आपको घर में रहना है। हाँ सुनिए, घर में रहना है, बाहर नहीं जाना है, अपनी जान को खतरे में नहीं रखना है, प्लीज। धन्यवाद। अमित शाह साहब, हमारे गृह मंत्री, भाई बहनों, आप सभी को घर में रहना है। देखिए, ये जो लॉकडाउन है ना,
ये घर में रहने का है, घर से बाहर जाने का नहीं है। सुनिए, घर में रहने का है। थैंक यू। बस यही अपील है, और क्या करें। वीआईपी जाते जाते कोई एक गाना जो इस ऐसे माहौल में आपको पसंद हो, क्या कहना चाहेंगे? कोई छोटा सा गाना। बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान में अब लॉकडाउन के जरिए हम सब लोग घर में रह रहे के थोड़े पक गए हैं, और इस वक्त हमें हौसले की ज़रूरत है। जैसे हमारे पीएम साहब बीच में आए, हम सब ने दिया जलाया, हमने थाली बजाई, हमारा हौसला बढ़ा के जाते हैं। ऐसे ही मैं चाहूँगा कि आज आप लोग का हौसला बढ़ाने के लिए मेरी बेटी ध्वनि आएगी अपने एक गाने के ज़रिए। आइए, आजा बेटू। हाय एवरीबॉडी, आई एम ध्वनि पवार। और जब भी मुझे मोटिवेशन चाहिए होता है तो मैं ये गाना ज़रूर सुनती हूँ, और इसकी कुछ लाइंस है जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। सो हियर वी गो। राहों में कांटे बिखरे मगर उन पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। हो धोना तेरी नाना तेरी नाना, धूम धूना तेरी नाना तेरी, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। थैंक यू। बिल्कुल, आप सभी का हौसला बढ़ाया है मेरी डॉटर, मेरी बेटू ने, ध्वनि ने। बस वही मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह से हौसला बढ़ाते रहिए, और टेंशन मत लीजिए, अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो अपना ख्याल रख रहे हैं, आप भी अपना ख्याल रखिए। पूरी जनता से कह रहा हूँ कि आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच। आप एक एक पल की रिपोर्टिंग हमें करते हैं और इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप को खतरे में रखे। थैंक यू सो मच। आप भी अपना ध्यान रखिए। बिल्कुल, थैंक यू। ये सारे रिपोर्टर्स के लिए थैंक यू। बाय। वीआईपी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस लॉकडाउन के पीरियड में हम भी आपसे भी अपील करते हैं कि आप अपने घर में बैठे रहिए, अपने परिवार के साथ इसी तरह हंसते खेलते रहिए, और दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए, आपकी दिल की बात जो है खुलकर दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।